दो खबरें आई हैं दोस्तों, और दोनों बहुत, जिसको कहते हैं ना, दे आर एट ऑपोजिट्स, और एक ही मामले के ऊपर है। यूएस में हाउस ने पास कर दिया कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ होगा। एक ये खबर है कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ होगा। ये मामला चल रहा था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब वो हो गया है कि साहब इतना तो टैरिफ लगना पड़ेगा। और पहले जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम था कि तुम टैरिफ अपनी मर्जी से लगा रहे हो, और तुमने क्या कांग्रेस से बात करी? क्या तुमने किसी से अप्रूवल लिया? अपनी मनमर्जी का तुम करते हो। तो ये इस वक्त मनमर्जी का नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर चैनल से और प्रॉपर प्रोसीजर से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया साहब जो भी रूस से तेल खरीदेगा 100% तक का टैरिफ उसके ऊपर लग जाएगा। वेरी गुड। अब एक ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि भारत ने जुलाई में रूसी तेल खरीदने के चलते सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब भारत ने इतना तेल खरीद लिया रूस से, इतना तेल खरीद लिया रूस से कि अच्छा, भारत को भी पता था कि 100% टैरिफ की बात होने वाली है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना खरीदा, लेकिन दैट इज नॉट द कोर ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी है ना दोस्तों, उसका जो दिल है, उसकी जो आत्मा है, ये नहीं है कि भारत ने कितना तेल खरीदा, कितने परसेंटेज ज्यादा खरीदा, जून में कितना था, जुलाई में कितना था, अगस्त में क्या ट्रेंड्स हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें अगर आपको मेरी बात समझ में आए, या आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, फिर भी लिखिएगा। क्या ऐसा है कि पिछले साल जो भारत को टैरिफ का झटका लगा था, भारत ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, और जो भारत ने इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, लगातार आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय था 6 महीने का जहां पे झड़ी सी लग गई थी। हर हफ्ते 10 दिन कुछ ना कुछ साइन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और ईयू के साथ जो करा उसको तो उर्सुला वॉन्डर लेयन ने यह भी बोल दिया था कि इट इज द मदर ऑफ ऑल डील्स एंड ऑल दैट। फिर यूएस बीच में कूदा, कह रहा नहीं हमारा फादर ऑफ ऑल डील्स होगा। वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भारत ने ज्यादा लिफ्ट विफ्ट नहीं दी यूएस को। और पीयूष गोयल जी हैं जो मंत्री हैं, उन्होंने साफ दे सेड कि अनलेस द डील फेवर्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तब तक भारत डील साइन नहीं करेगा। अच्छा, हुआ क्या है अचानक? यूएस कहता है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे हर एक देश के ऊपर। अब आपको भी पता है कि ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता। भारत के ऊपर लगा चुका है, क्या भारत के ऊपर दोबारा लगाएगा? मोस्ट प्रोबेबली। चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, चाइना के ऊपर नहीं लगाएगा, राइट? यूएस खुद खरीदता है। यूएस बाइज यूरेनियम फ्रॉम रशिया। ये एक छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूं छोटी सी क्लिप आप सुनिए। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, ये व्लादिमीर पुतिन है। ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। When the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. पुतिन एक्चुअली एंकरेज अलास्का में पिछले साल खड़े होके यूएस सॉइल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख के ये कह रहे हैं, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आप आए हैं दूसरी बार कुर्सी पे आप विराजमान हुए हैं, हम दोनों देशों की जो ट्रेड है, यानी कि रशिया और यूएस की, वो 20% ज्यादा बढ़ गई है विथ योर सपोर्ट। आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से 20% ट्रेड बढ़ गई है। ये पिछले साल के डायलॉग है, ये पुतिन कह रहा है। और फिर पुतिन का ये कहना है कि लेकिन फिर भी कम है, हमें और ज्यादा करनी है। यानी कि अगर यूरोप गैस खरीदे रशिया से तो वो ठीक है, यूरोप खरीद सकता है। अगर चीन खरीदे, बिल्कुल खरीद सकता है। यूएस खुद खरीदे, वो भी ठीक है, क्योंकि भाई यूरेनियम किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए ना। इट्स एनर्जी ओनली। आप कोल ले लो, गैस ले लो, ऑयल ले लो, यूरेनियम ले लो, आपको जो मर्जी ले लो, द एंड रिजल्ट इज दैट ओनली, एनर्जी। भारत खरीदेगा, इनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये मैटर क्या है? अब मैं आपको डिटेल बताता हूं, जरा आप देखिएगा कि इसमें हुआ क्या क्या है और भारत ने कितना तेल कब खरीदा है। ये देखिए साहब, इंडिया इंपोर्टेड 2.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे ऑफ रशियन क्रूड। 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख बैरल भारत ने हर रोज रशिया से ली। 28 लाख बैरल। भारत कर क्या रहा है इतने तेल का?
ये भी हम आपको बताएंगे भारत कर क्या रहा है इस तेल का। अब ये देखिए साहब, दूसरा है कि रशियन क्रूड अकाउंटेड फॉर 87% ऑफ टोटल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, यानी कि अगर भारत ने 100 रशिया से फॉसिल फ्यूल, इसमें गैस भी होगा, इसमें कोल भी होगा, इसमें ऑयल भी है, तो 87% सिर्फ ऑयल। और जब हॉर्मूज की बात करते हैं हम तेल की वजह से तो कर रहे हैं, तेल और गैस, वहां से कौन सा कोयला आ रहा है? इट्स ओनली ऑयल एंड गैस, मोस्टली ऑयल, लेस गैस, मोस्टली ऑयल, राइट। बाबल मंदेब की भी हम बात करते हैं। तो आज की तारीख में यह पता लग रहा है कि एक तरफ से भारत का किसी और डायरेक्शन से तेल आना बहुत कम हो गया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आना बंद हो गया, जो कि गल्फ में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनसे भारत, इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज, 40 देशों से ज्यादा से भारत तेल खरीदता है। लेकिन ये जो रशियन परचेज है ये इतना ज्यादा स्पाइक हो गया है जब से लड़ाई शुरू हुई है कि अमेरिका परेशान हो गया। भारत का अमेरिका से एक सिंपल सा कहना है कि आप अगर नहीं चाहते हम रूस से तेल खरीदें, दैट्स ओके यार, हम आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुमने यार बाबल मंदेब बंद करवा दिया, तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दिया, तुमने ये सब बंद करवा दिया, तो भारत जाए तो जाए कहां? ऐसी बात नहीं है कि कनाडा के पास तेल नहीं है, अमेरिका के पास तेल नहीं है, अर्जेंटीना के पास तेल नहीं है, या फिर और देश हैं बड़े सारे जिनके पास तेल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आने में टाइम लगता है, डील करने में टाइम लगता है, महीने 2-2 महीने तक शिप्स रहते हैं, तब जाके पहुंचते हैं। दे आर नॉट नियर, राइट। अगर आप बोलेंगे भारत वेनेजुएला से क्यों नहीं खरीद रहा, उसके पीछे भी बड़े टेक्निकल रीजंस है। भारत खरीद रहा है, भारत खरीदता आया है, लेकिन टेक्निकल रीजंस हैं। वेनेजुएला उस पीक आउटपुट पर गया ही नहीं है, उसको कई साल लग जाएंगे कि पीक आउटपुट पर जाए वेनेजुएला। ईरान से आपने पहले मना कर दिया मत खरीदो, अब इराक से आप खरीद नहीं सकते क्योंकि इराक से तेल खरीदेंगे आना उसने हॉर्मुज से। कुवैत से आप खरीद नहीं सकते क्योंकि कुवैत का तेल आना हॉर्मुज से ही है। कतर से आप गैस नहीं खरीद सकते, आना हॉर्मुज से ही है। बहरीन से आप नहीं खरीद सकते, आना उसने। ओ भाई फिर खरीदना कहां से, पहले ये बताओ, आप बता दो, यहां से खरीद लेंगे। तो भारत ने बोला ठीक है यार, तुम्हें टैरिफ खेलना है, तुम खेलते रहो। इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस पे। इंडिया कहता है कि तुम्हें 100% टैरिफ लगाने हैं, ठीक है यार, दैट्स योर विश, व्हाट कैन वी से, वी कैन नॉट डिक्टेट टू यू बट यू कैन नॉट डिक्टेट टू अस ईदर। आपको टैरिफ लगाने, आप टैरिफ लगाओ, हमें तेल खरीदना है, जिससे खरीदना है, जिससे मर्जी खरीदना है वो हम खरीदेंगे। और भारत ने अपने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तेल आ रहा है ना इतनी भारी मात्रा में, 28 लाख बैरल, और ये सिर्फ रशिया से आ रहा है। अब आप ये समझ लो कि भारत कितना तेल और जगह से खरीद रहा होगा। ये तो सस्ता तेल है ना, रशिया क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया का सस्ता तेल है। बाकी मार्केट प्राइस पे भारत कितना तेल और जगह से ले रहा होगा। और भारत ने क्या बोला है अपनी जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, देखिए 2 किस्म के रिजर्व होते हैं दोस्तों, एक होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व और एक होता है कमर्शियल रिजर्व। स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जगह बचा के रखती है कि जिस दिन मुसीबत आएगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट। एक होता है कमर्शियल रिजर्व। कमर्शियल रिजर्व वो होता है जो कि ऑयल कंपनीज अपनी रिफाइनरीज में, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ ऑयल ना, कुछ दिनों का उनके पास भी तेल रहता है, बिकॉज इट्स लाइक कच्चा माल फॉर देम। रिफाइनरी का क्या काम है, कच्चा तेल आएगा उसको प्रोसेस तो करना है, उसको रिफाइन तो करना है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। तो अब इसमें पूरा जो मामला चला है भारत को लेके कि भारत ने तेल खरीदना रूस से शुरू कर दिया। अब ये देखिए साहब दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, एक और डेटा है जिसने अमेरिका को और पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम लोग एक्चुअली न्यूज में दुनिया भर की चीजें देखते हैं तो इन पे नजर नहीं जाती। हुआ क्या, ये देखिए साहब, इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, इंडिया एक्सपोर्टेड, ध्यान दीजिएगा, भारत ने निर्यात किया, भारत ने एक्सपोर्ट किया 61.5 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डेटा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उसका डेटा है कि भारत ने 61.5 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसने एक्सपोर्ट किए। 5 कार्गोज फ्रॉम इंडियन रिफाइनरीज प्रोसेसिंग रशियन क्रूड रीच्ड ईयू पोर्ट्स इन जुलाई। ठीक है जी, डिस्पाइट ईयू बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइंड फ्रॉम रशियन क्रूड टेकिंग इफेक्ट ऑन 21 जनवरी, यूएस ऑल्सो रिसीव्ड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब चक्कर यह है कि रशियन क्रूड अकाउंटेड फॉर 35%। आप समझ रहे हैं गेम पूरा। यूएस जो है भारत को कह रहा है कि हम, तुम, भारत को नहीं हर एक देश को, कि तुम अगर रूसी तेल खरीदोगे हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भारत कह रहा है ठीक है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक काम करिए, टैरिफ वैरिफ चलते रहेंगे, आपको बताइए कुछ तेल वेल चाहिए। तो यूएस ने बोला हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। भारत यूएस को तेल बेच रहा है, वही तेल बेच रहा है रूस से लेके
रिफाइन करके अमेरिका को बेच रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और भारत ईयू को भी बेच रहा है। यूरोपियन यूनियन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जो यूक्रेन है दैट इज एक्चुअली ईस्टर्न यूरोप। यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। यूक्रेन जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन है तो यूरोप में ना यार, है तो उनके बगल में। यूक्रेन के बिल्कुल बॉर्डर छूता हुआ पोलैंड है, पोलैंड के बाद जर्मनी है। जाहिर सी बात है यूरोप में डर का माहौल तो है ही कि पुतिन क्या कर रहा है यार, कल घुस जाएगा अपने टैंक लेके, फिर घुस जाएगा हमारे देश में, तो ये एक डर का माहौल तो है। यहां पे ये सब लोग भारत को कह रहे हैं कि तुम रूस का तेल खरीद रहे हो, तुम अरबों डॉलर रूस को दे रहे हो, उससे रूस हथियार बना रहा है और उससे रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है। एक ये स्टोरी है जो आपने सुनी है। दूसरी स्टोरी ये है कि भारत की ओर उंगली उठाने के बाद ये भारत से ही कहते हैं कि भाई अगर तेल है तो थोड़ा दे दे। अच्छा, भारत के यहां तेल है नहीं, वी डोंट प्रोड्यूस दैट मच ऑयल। यहां पे तो अगर भारत आयात करता है, यानी कि भारत अगर इंपोर्ट करता है तेल, रशिया से इंपोर्ट कर रहा है ना, तो 10 में से 9 बैरल भारत इंपोर्ट कर रहा है, सिर्फ 1 बैरल भारत की जमीन से निकल रही है। 9+ बैरल्स इंडिया इज इंपोर्टिंग। अगर भारत 10 बैरल कर रहा है तो अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो अबाउट 90+% ऑफ इंडियाज ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंडिया इज इंपोर्टिंग। तो भारत ने वही काम किया जो 3 साल पहले किया था। भारत ने, जिसको कहते हैं दबा के रूस से तेल इंपोर्ट किया, यह पहुंचा गुजरात में इसको रिफाइन करा। यही तेल और तेल के प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड ऑयल के प्रोडक्ट्स भारत ने अमेरिका को बेचे, जो इनके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर, और इन्होंने ईयू को बेचे। यह पूरा गेम चल रहा है दोस्तों, एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग दैट अमेरिका टैरिफ भी डाल रहा है भारत के ऊपर, कह रहा है कि 100% टैरिफ, और भारत से ऑयल के प्रोडक्ट्स भी खरीद रहा है, नोइंग फुली वेल कि भारत का 90% प्लस जो ऑयल है दैट इज इंपोर्टेड, एंड मोस्ट ऑफ इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया।